हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो सुबह मैं सेट में डालता था, आज मेरा 19 नंबर सेट है और कल आपको सेट और ना ही क्लास हुआ था, क्योंकि कुछ काम पड़ जाने के कारण कल क्लास को भी पोस्टपोन किया गया था और सेट भी नहीं डाले थे। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको तो इन्फॉर्मेशन मिल गया था, मैं उसका मैसेज टेलीग्राम में डाल दिया था। तो आज मेरा यह सेट नंबर 19 है। इससे पहले मैं 18 सेट का PDF टेलीग्राम में डाल दिया हूं और उसका वीडियो भी आपको यूट्यूब पर अपलोड है। तो जो भी स्टूडेंट इस 18 सेट को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, अलग से इसका फाइल बनाया गया है, वहां से वीडियो को देख लेंगे और टेलीग्राम से PDF ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी सेट को बनाने से तभी आपको फ़ायदा होगा जब उसका आप डिस्कशन अच्छे से करेंगे। तो डिस्कशन करने से क्या होता है, जो भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है इस सेट में, तो अगले सेट में उस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि उसका आप डिस्कशन करेंगे तो आपसे वो गलती नहीं होगी। और ऐसा करते करते एक ऐसा समय आएगा कि आपके हर क्वेश्चन पर पकड़ हो जाएगा और एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप ऑप्शन खोजिएगा कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कहाँ पर है। तो ऐसे जब तैयारी हो जाता है किसी भी स्टूडेंट का, तो उसका रिजल्ट हर एग्ज़ाम में होगा, आपका वन डे जो भी एग्ज़ाम हो। और यह जो टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो बिहार दरोगा के पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज़ है। पिछले वाला सेट थोड़ा सा टॉप था, उसका फीडबैक हमको मिला है, लेकिन थोड़ा सा इससे इजी करेंगे सेट को। देखिए, टॉप सेट आप बनाइएगा तो उसमें इसलिए टॉप सेट दिया जाता है क्योंकि उसका डिस्कशन अच्छे से कर दिया जाए कि आपके आगामी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो किसी भी सेट को बनाइए तो उसका डिस्कशन आप लोग ज़रूर कीजिए। और शाम को 6:30 बजे लाइव ग्रुप डिस्कशन डेली चलता है। कल क्लास मिस हुआ है, उसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट हुए, क्योंकि उसमें जो भी टॉपिक दिया जाता है सिलेक्टेड टॉपिक दिया जाता है। और इस सेट का PDF आप लोग निकाल लीजिएगा और आपका कितना नंबर आ रहा है ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो बीच में स्किप कीजिएगा तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यह 35 से 40 मिनट का वीडियो होता है। उसमें बहुत चीज़ बताया जाता है। 50 क्वेश्चन ही नहीं, 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को डिटेल रूप से बताया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो जो भी लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इसका नोटिफिकेशन वीडियो का आपके पास पहुंचेगा। तो आइए सेट नंबर 19 का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की सीमा पर स्थित झील है। मतलब भारत के दो राज्य हैं, उसके सीमा पर स्थित कौन सा झील है। तो चिल्का झील, केलेरू झील, लोनार झील और पुलिकट झील। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, पुलिकट झील। यह आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के सीमा पे है पुलिकट झील। चिल्का झील की बात करें तो यह आपको उड़ीसा में है। केलेरू झील की बात करें तो ये भी आपको आंध्र प्रदेश में है। और लोनार आप लोग को पता है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो लोनार आपको महाराष्ट्र में है। तो इस तरह चारों ऑप्शन के आपके सामने जैसे डिस्कशन किया जाता है। और जो बात इसमें आप नहीं जानते हैं तो इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा PDF निकाल कर उसके बगल में ही, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कराऊंगा उसमें आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत मिलान है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बिल्कुल यह सही है। थुम्बा जो है ना, यह आपको केरल में नहीं है। थुम्बा कहाँ पे है, यह आपको महाराष्ट्र में है। थुम्बा महाराष्ट्र के ट्राम्बे में है, यानी कि मुंबई के ट्राम्बे में। तो गलत चुनना था, यही आपको ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सॉरी, थुम्बा आपको केरल में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक में नहीं है। भाभा एटॉमिक्स, यह सही है, यह गलत है, यह आपको महाराष्ट्र में है। और पोखरण राजस्थान में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन सी नदी खुला नाला कहा जाता है। मतलब भारत के कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। गंगा को, यमुना को, नर्मदा को और गोदावरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि गंगा को। गंगा नदी जो है यमुना नदी जो है यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गंगा की बात करें तो इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे सीधी नदी है। और गोदावरी की बात करें तो दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4,
मेडसिन रेखा जो है किन दो देशों के बीच है? मेडसिन रेखा जो है किन दो देशों के बीच है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, कनाडा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और ऑप्शन डी की बात करें तो जर्मनी और फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इसका आंसर होगा। अमेरिका और कनाडा की बात करें तो 49वीं जो समानांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम की बात करें तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है। जर्मनी और फ्रांस की बात करें तो मैग्नी-नॉट रेखा अलग करता है, जर्मनी और फ्रांस को मैग्नी-नॉट रेखा। क्वेश्चन नंबर 5, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? पाकिस्तान को, भारत को, चीन को और बांग्लादेश को। तो नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। और नहरों का देश अगर पूछेगा ना तब आपको पाकिस्तान हो जाएगा। और चीन की बात करें तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है चीन और दूसरे स्थान पर अपना स्थान है भारत का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि अरुणाचल प्रदेश में त्रिप में सूर्योदय 5:30 बजे होता है तो SIT होता है, तो गुजरात के कांडला जो सूर्योदय के समय क्या होगा? मतलब जो अरुणाचल प्रदेश है यह आपको पूरब के क्षेत्र में है और गुजरात की बात करें तो यह आपको पश्चिम के क्षेत्र में है। तो दोनों में समय का अंतराल पूछा जा रहा है। तो लगभग 5:30 बजे, लगभग 6:30 बजे, लगभग 7 बजे और लगभग 7:30 बजे। तो दोनों के बीच ना आपको 2 घंटा का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के पश्चिमी सीमा पे और पूर्वी सीमा पर दोनों में 2 घंटा का अंतर होता है, तो 7:30 बजे होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय पर्वत श्रेणियों निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो हिमालय पर्वत जो श्रेणियाँ है यह आपको उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, लेकिन उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 8, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक जो प्रतिवेदन होता है किसको सौंपता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संघ लोक सेवा आयोग की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में है। तो यह अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को और गृह मंत्री को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, वह राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है। प्रधानमंत्री की बात करें तो यह अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री के। और लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो अनुच्छेद 93 जो है यह लोकसभा के अध्यक्ष है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जो अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। तो मानवाधिकार, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन ही हो जाएगा। मानवाधिकार आपको संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसका गठन 1993 में हुआ था और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह बात आप जरूर याद रखेंगे। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग की बात कही गई है। और लोकसभा सचिवालय की बात अनुच्छेद 98 में कहा गया है। और केंद्र में जो वित्त आयोग होता है तो वित्त आयोग के बाद अनुच्छेद 280 में होता है। इसका चुनाव 5 साल पर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह पूछा भी जा सकता है आगे एग्जाम में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, दक्षिण अफ्रीका से और फ्रांस से। तो यह कहाँ से लिया गया है यह बात पूछा गया। तो यह आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का नामांकन। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस से भाईचारा बंधुत्व लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। KM मुंशी, BN राव। तो BN राव की बात करें तो इन्होंने संविधान के सलाहकार थे। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कि इधर क्या क्या दिया हुआ है। तो एक आपको है KM नंबियार और ऑप्शन डी की बात करें
तो हृदयानाथ कुंजड़ू। तो यह कहा था हृदयानाथ कुंजड़ू, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सूची अ को सूची ब के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का सही प्रयोग करके उत्तर को चुनना है। तो आइए सूची अ और सूची ब देखते हैं। मिलाने वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। मैथन परियोजना जो है यह आपको बराकर नदी पर है। मैथन परियोजना बराकर नदी पर है। और सलाल परियोजना की बात करें तो यह आपको चिनाब नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना की बात करें तो यह चंबल नदी पर है। और टिहरी परियोजना की बात करें तो भागीरथी नदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1 और 2। आइए ऑप्शन देखते हैं किस में है। 3, 4, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जनपद तथा न्यायाधीश में, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है। और उच्च न्यायालय की बात यानी हाई कोर्ट का बात अनुच्छेद 114 में है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है स्टेटमेंट है, निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दें और इसको पढ़कर आंसर दें। अंतर्राष्ट्रीय समझौता अथवा संधि के शर्तों पर पूरा करने की आवश्यकता ध्यान रखते हुए। तो ये स्टेटमेंट कहा गया है, तो यह स्टेटमेंट आपको सही है। 2 अथवा अधिक राज्यों का संसद संयुक्त अनुरोध, 2 अथवा अधिक राज्यों का, यह भी आपको सही है। राष्ट्रपति का आपातकाल लागू होना, यह भी सही है। राष्ट्रपति के द्वारा इस संदर्भ के विषय में अध्यादेश जारी करने में उपयुक्त में से, तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, सही को चुनना है, तो यह आपको गलत है। तो कौन सा गलत है? 4 गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। आइए देखते हैं 1, 2, 3 किस में है। 1, 2 और 3 की बात करें तो आपको ऑप्शन ए जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 भी मिलान करने वाला है, तो आइए 15 को मिलान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट रीट जो जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है 5 प्रकार के, और वही हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। तो उसी को दिया गया है यहाँ पर, उसी को समझना है और आंसर आपको देना है। तो एक तरफ बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करें तो हमें शरीर चाहिए, मतलब गिरफ्तार करता है उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। परमादेश, तो परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। और उत्प्रेषण की बात करें तो उत्प्रेषण होता है आपको पूर्णतः सूचित किया जाता है। और अधिकार पृष्ठ का मतलब होता है किसी अधिकार से, किसी अधिकार से, किसी अधिकार से। तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यही सब होता है। तो आइए मिलाते हैं। तो 1 का 4, 2 का 3, 3 का 5, 4 का 1 और ई का हो जाएगा 1। तो आइए इसका आंसर क्या होता है देख लेते हैं। तो 4, 3, 5, 1, 2, यानी कि ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी जो है यह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर कितना था? यह 15 नंबर क्वेश्चन था। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन के क्रांतिकारी के 2 विशेषताएं हैं? यह किसने कहा था? भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह ने, सचिंद्र सन्याल ने और भगवती चरण बोहरा ने। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह के द्वारा यह बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? 1856 में सरकार के कानून बनाया गया जिसके अनुसार विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। यह बिल्कुल आपको सही है।
सन 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर कानून के द्वारा अपराध घोषित कर दिया। ये भी आपको सही है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको सही है। तो ऑप्शन डी बचा, राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे, यह विरोध किए थे। क्या किए थे? यह विरोध किए थे। तो गलत को चुनना था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति घोषित किया था? कौन सा अधिवेशन था? तो गया अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर अधिवेशन जो हुआ था 1920 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन की बात करें तो 1936 में हुआ, 1916 में हुआ था। और कलकत्ता में तो कई अधिवेशन हुआ है। कलकत्ता में जो अधिवेशन 1886 में हुआ है और गया में अधिवेशन आपको 1912 में हुआ है, जो कि चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लंदन शाखा की स्थापना किसने किया था? आगा खां की अध्यक्षता में, अमीर अली की अध्यक्षता में, लियाकत अली की अध्यक्षता में और ऑप्शन डी की बात करें तो मोहम्मद जिन्ना अली की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अमीर अली की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि साम्यवादी आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह 1919 में मार्च में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और क्रांतिकारी आंदोलन जो 1857 से लेकर 1919 तक जो था वह क्रांतिकारी आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बिहार को बंगाल से अलग कर एक भिन्न प्रांत बनाया गया था कब? 1912 में, 1905 में, 1911 में और 1936 में। तो यह 1912 में बनाया गया था, 1912 में। और बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1936 की बात करें तो बिहार से उड़ीसा जो अलग हुआ था 1936 में हुआ था। और 1911 की बात करें तो 1911 में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली ले गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसको क्या करना है? इसको सजाना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन भी आपको 1930 में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो सबसे पहले हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद पूना पैक्ट और लास्ट में हो जाएगा क्रिप्स मिशन, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर 2, 4, 1, 3। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से किसने अपने मित्र केसरी में रैंड एर्स्ट की हत्या की तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से की थी? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, गणेश दामोदर सावरकर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24। 1857 के क्रांति के विषय में यह कथन किसका है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र है? तो सबसे पहले 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से किया गया था। उस समय भारत के वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो यह जो बात कही गई थी, यह बात कहा गया था जेम्स आउट्रम के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और सही उत्तर को चुनिए। इसके काल में गुप्त साम्राज्य व्यापक विस्तार हुआ था। इसके काल में गुप्त साम्राज्य जो था यह व्यापक विस्तार हुआ था, बिल्कुल सही है। इसकी नीतियाँ अशोक की नीतियाँ के समान थी, यह गलत है। इसकी नीतियाँ जो थी अशोक की नीति के समान नहीं थी। उसकी काल में श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 3 भी सही है। तो 1 और 3। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 जो क्वेश्चन है ये भी आपको मिलाने वाला है। एक तरफ समिति है और दूसरे तरफ आयोग से संबंधित है। ये मिलाने वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है डिस्प्ले छोटा होने के कारण। राज्य मन्नार समिति, राज्य मन्नार समिति की बात करें तो यह केंद्र और राज्य से संबंधित है। राज्य मन्नार समिति केंद्र और राज्य से संबंधित है। फजल आयोग संबंधी भाषाओं के आधारित विभाजन से संबंधित है। और केलकर आयोग संबंधित की बात करें तो यह पिछड़ा आयोग से संबंधित है। और संथानम तो भ्रष्टाचार से संबंधित है। ये पहले भी आया था ऑप्शन, आगे भी मिला है। तो इस तरह इसको मिलाएंगे तो 3, 2, 1 और 4, यानी कि ऑप्शन बी जो है ना यह करेक्ट आंसर है। 3, 2, 1 और 4। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस वर्ष हुआ था? 670 में, 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में और 630 ईस्वी में। तो पैगंबर जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे इनका जन्म 570 में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। और 622 में हिजरी स्वत की शुरुआत हुआ था, हिजरी स्वत की शुरुआत। और 632 में इनका निधन हो गया था पैगंबर मोहम्मद साहब का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासकों ने पट्टा एवं काबिलियत व्यवस्था की थी? शेरशाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यह जो किया था यह आपको शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित थे। अकबर की बात करें तो अकबर जो था अकबर जो है दीन इलाही स्वत की शुरुआत किया था। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रंगपुर पंजाब, तो यही गलत है। रंगपुर पंजाब में नहीं है, यही गलत है। कालीबंगा राजस्थान बिल्कुल सही है। राखीगढ़ हरियाणा बिल्कुल सही है। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंध, यह बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक न्यूटन प्रति मीटर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और डाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। डाइन की बात करें तो बल का सीजिस मात्रक डाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 31। अनुदैर्ध्य तरंग की उत्पत्ति हो सकती है ठोस, द्रव, गैस और तीनों में, केवल ठोस में, केवल द्रव में और केवल गैस में। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, ठोस, द्रव, गैस और तीनों में। क्वेश्चन नंबर 32। किस प्रकार के इस्पात में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है? मृद इस्पात में, मध्यम स्टील में, कठोर स्टील में और स्टेनलेस स्टील में। तो किस प्रकार में सबसे कम होता है यह बात पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि कठोर स्टील में सबसे कम होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह देखने को मिला है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? तो साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, यह बिल्कुल आपको सही है, NaCl होता है। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, ये भी आपको सही है। इसका सूत्र होता है, मैं बता दूं, NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट, ये भी आपको सही है, सोडियम धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट। तो इसका सूत्र होता है N2CO3, N2
CO3। और कास्टिक सोडा जो होता है ना, यह सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है, गलत को चुनना था, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसका होता है कास्टिक सोडा का NaOH। तो चारों सूत्र का याद नाम कर लेंगे और रासायनिक नाम भी आप याद जरूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी ग्रंथि श्वास नली के दोनों लेरिंग्स के नीचे होता है? लेरिंग्स के नीचे होता है यानी कि ट्रेकिया उसका इंग्लिश होता है। पीयूष ग्रंथि में, एड्रिनल ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में और पाराथायराइड ग्रंथि में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि वह थायराइड ग्रंथि में होता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? कॉलरेला, हॉर्पिस, टिटनेस और कुष्ठ रोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि हॉर्पिस जो है ना, यह नहीं है। और बाकी कॉलरेला, टिटनेस, कुष्ठ रोग ये सब जीवाणु वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किस पादप हार्मोन के उपयोग से बृहद आकार के फलों का एवं फूलों का उत्पादन होता है? तो किससे होता है यह बात पूछा गया। ऑक्जिन से, साइटोकाइनिन से, आइए ऑप्शन सी और डी देखते हैं अगले पेज में, एथिलीन से और जेबलिन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि जेबलिन। और एथिलीन के कारण जो है ना, फल को पकाया जाता है, एथिलीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 37, गर्भावस्था में किस हार्मोन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एस्ट्रोजन में, प्रोएस्ट्रॉन में, FSH में और LH में। तो यह किस में होती है? तो यह आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रोएस्ट्रोजन में होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल विलयक नहीं है? कौन सा जो है ना, यह कोलाइडल विलयक नहीं है? तो बादल, हीमोग्लोबिन, वायु और कुहासा। तो वायु जो है ना, यह आपको कोलाइडल विलयन नहीं है, लेकिन बादल, हीमोग्लोबिन और कुहासा जो है यह कोलाइडल विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 39, सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? सेल का नामकरण जो है सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, पुरकिंजे ने और लीवेनहॉक ने। तो यह किया था रॉबर्ट हुक ने। सेल का नामकरण जो किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। लीवेनहॉक की बात करें तो यह आपको जीवाणु का खोज किया था। लीवेनहॉक जीवाणु का खोज किया था और जीव द्रव का खोज पुरकिंजे के द्वारा की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये भी आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ विशेषताएं हैं और एक तरफ जानवर हैं। आइए मिलाते हैं। पर्ण रहित कीड़ा, पर्ण रहित कीड़ा की बात करें तो यह आपको सिल्वर फिश है। उड़ान रहित पक्षी की बात करें तो उड़ान रहित पक्षी यह हो जाएगा आपको कीवी, जो न्यूजीलैंड का पक्षी है। अंग रहित रेंगने वाला जो है यह सर्प है। अंग रहित रेंगने वाला जो है सर्प है। और अंग रहित पशु जो है यह मछली है। तो इसको मिला देंगे, ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। यानी कि 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन गैथ अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गेल की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1974 में, 1984 में और 1973 में। तो गेल की स्थापना जो हुआ था यह आपको 1984 में हुआ था। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था और यूटीआई की स्थापना की बात करें तो 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रासायनिक जैविक शोध संस्थान कहाँ पे है? भारतीय रासायनिक जैविक शोध संस्थान जो है यह कहाँ पे है? कोलकाता में, लखनऊ में, पणजी में और गांधीनगर में। तो इसका आंसर हो जाएगा यह आपको कोलकाता में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। औषधि अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह आपको लखनऊ में है। समुद्री अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह गोवा में है। और प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र गांधीनगर गुजरात में है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43,
विश्व थिएटर दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 27 मार्च को, 24 मार्च को और 20 सितंबर को। तो विश्व थिएटर दिवस की बात करें तो यह आपको 27 मार्च को मनाया जाता है। और 27 सितंबर की बात करें तो यह रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च को आपको टीवी दिवस मनाया जाता है। और 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है, आरपीएफ की स्थापना दिवस। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा सही लोक नृत्य नहीं है? इसको कौन सा सही है? हिमाचल पनिहारी, मिजोरम डफ, गुजरात भवई, छत्तीसगढ़ डांगी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यही सही है और बाकी सब जो दिया गया है यह गलत है। तो सही को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, कर्मभूमि समाधि स्थल किस व्यक्ति से संबंधित है? राजीव गांधी से, शंकर दयाल शर्मा से, अटल बिहारी वाजपेयी से और जगजीवन राम से। तक कर्मभूमि समाधि स्थल जो है यह आपको शंकर दयाल शर्मा से है। राजीव गांधी की बात करें तो वीरभूमि है, राजीव गांधी का वीरभूमि है। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो सदैव अटल है, सदैव अटल जो है अटल बिहारी वाजपेयी का है। और जगजीवन राम की बात करें तो समता स्थल, समता स्थल जो है जगजीवन राम का है। तो चारों व्यक्ति के समाधि स्थल आप अच्छे से जरूर याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, यह जो है नहीं है, टाइप हो गया है गलत से। पुस्तक चिदम्बरा किसके द्वारा लिखा गया था? तो यशपाल, सरोजनी नायडू, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रानंद पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया था। यशपाल की बात करें तो यशपाल झूठा सच पुस्तक लिखे थे, झूठा सच पुस्तक यशपाल ने लिखा था। और सरोजनी नायडू की बात करें इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद उनके द्वारा लिखा गया था सरोजनी नायडू। और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा उर्वशी लिखा गया था, उर्वशी, उर्वशी याद कर लेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर चीफ कौन था? जनरल राजेंद्र, जनरल मानेकशॉ, जनरल करियप्पा और जनरल आर.डी. कटारी। तो स्वतंत्र भारत के पूछा गया तो जनरल मानेकशॉ है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो जनरल राजेंद्र की बात करें तो यह चीफ आर्मी है, प्रथम चीफ आर्मी है। और ऑप्शन सी की बात करें तो जनरल करियप्पा के स्वतंत्र भारत के कमांडर इन चीफ हैं प्रथम। और आर.डी. कटारी जो हैं यह नौसेना के प्रथम एडमिरल हैं। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? जो संविधान का निर्माण किया है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है और आयरलैंड है। तो संविधान निर्माण करने वाला प्रथम जो देश है यह आपको अमेरिका है। और लिखित संविधान का प्रावधान मिला था फ्रांस से। ब्रिटेन से एकल नागरिकता मिला था और ब्रिटेन का अलिखित संविधान भी है। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले आपको सेबी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। और सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था और सेबी को संवैधानिक दर्जा 1992 में हुआ। और इसका पूछा गया है कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है, कोलकाता में है, मुंबई में है और बेंगलोर में है। तो इसका मुख्यालय जो है आपको मुंबई में है। बेंगलोर की बात करें तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर है और बोटेनिकल गार्डन कोलकाता में है। और डीआरडीओ का मुख्यालय जो है यह आपको दिल्ली में है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। आइए सेट नंबर 19 का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो आइए 50 नंबर क्वेश्चन को सूची अ और सूची ब को मिलाना है। एक तरफ खेल है और दूसरे तरफ खिलाड़ियों की संख्या है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, यह बात पूछा गया है। तो बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है बेसबॉल में होता है 9, वाटर पोलो में होता है 7, बास्केटबॉल में होता है 5
और जिम्नास्टिक में होता है 8। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन का काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से डिस्कशन किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जो लोग भी इस डिस्कशन को अच्छे से देखते हैं, सुनते हैं और जो बात नहीं जानते हैं वह नोट करते हैं, उनको आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी तक मैंने 18 सेट अपलोड कर दिया, आज मेरा 19 नंबर सेट है। यह भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आज, और इसका PDF टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। तो जो लोग भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, और जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम है, और जो भी इन्फॉर्मेशन होता है टेलीग्राम में ही दिया जाता है। और आज का लाइव सेशन शाम को 6:30 बजे ज़रूर चलेगा, और उसका होमवर्क वही रहेगा जो कल रहा था। तो मैं आशा करता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता होगा, और अपना आप लोग स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका कितना नंबर आया। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। शाम को मिलेंगे 6:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।